राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और दिव्य कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। फुलेरा दोज, राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का शुभ दिवस। क्या आप जानते हैं, साल में एक ऐसा दिन आता है जब बिना मुहूर्त देखे भी विवाह किया जा सकता है। एक ऐसा दिन जब वृंदावन में फूलों की वर्षा होती है और जब प्रेम का उत्सव रंगों से नहीं बल्कि खुशबू से माना जाता है। आज हम बात करेंगे उस दिव्य दिन की जिसे फुलेरा दोज कहा जाता है। यह सिर्फ एक तिथि नहीं, यह राधा और कृष्ण के अनंत प्रेम का प्रतीक है। फुलेरा दोज क्या है? फुलेरा दोज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाई जाती है। यह दिन विशेष रूप से वृंदावन, बरसाना और मथुरा के अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी को फूलों से सजाया जाता है। मंदिर में गुलाब, गेंदा, मोगरा और तरह तरह के सुगंधित फूलों से श्रृंगार किया जाता है। भक्त फूलों की होली खेलते हैं। यह होली रंग से पहले प्रेम से शुरू होती है। क्यों कहा जाता है इसे अबूझ मुहूर्त? फुलेरा दोज को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, अर्थात इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए अलग से मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। गृह प्रवेश, विवाह, नया व्यापार सब शुभ माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्वयं भगवान की कृपा विशेष रूप से सक्रिय मान होती है। इसलिए यह दिन अत्यंत मंगलकारी है। राधा कृष्ण और फुलेरा दोज का संबंध। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन से वृंदावन में होली उत्सव की शुरुआत होती है। कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाना आते हैं और राधा रानी व सखियां फूलों से उनका स्वागत करती है। फूलों की होली जहाँ कोई चोट नहीं, कोई कठोरता नहीं, सिर्फ प्रेम, सुगंध और मधुरता है। क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम शुद्ध है, निष्कलंक है और दिव्य है। वृंदावन का दृश्य। कल्पना कीजिए, मंदिर में शंख नाद हो रहा है, घंटियां बज रही है और अचानक पुजारी भगवानों पर फूलों की वर्षा शुरू कर देते हैं। भक्त राधे राधे का जयकारा लगाते हैं। हवा में गुलाब की खुशबू घुल जाती है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं ब्रह्मांड
इस प्रेम उत्सव में शामिल हो गया हो। आध्यात्मिक महत्व। फुलहरा दूज हमें क्या सिखाता है? यह हमें सिखाता है प्रेम में अहंकार नहीं होना चाहिए, प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होना चाहिए। राधा का नाम पहले और कृष्ण का बाद में लिया जाता है। यह दर्शाता है कि प्रेम में स्वयं को पीछे रखना ही सच्चा भक्ति मार्ग है। फूलों की तरह बनो जो खुशबू देते हैं, बदले में कुछ नहीं मांगते। जीवन में इसका संदेश। आज के समय में रिश्ते में कड़वाहट जल्दी आ जाती है, छोटी बातों पर दूरी बन जाती है। फुलहरा दूज हमें याद दिलाता है, रिश्तों को रंगों से नहीं, कोमलता से सींचो, सबसे नहीं, भावनाओं से जोड़ो। अगर जीवन में प्रेम चाहिए तो पहले भीतर विनम्रता लाओ। पूजा विधि। सुबह स्नान करके भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करें, उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें, फूलों का हार चढ़ाएं, माखन मिश्री या मिठाई का भोग लगाएं। फिर यह मंत्र बोलें, राधे कृष्णाय नमः। कहा जाता है जहाँ राधा का सिमरन होता है वहाँ कृष्ण स्वयं आ जाते हैं, और जहाँ प्रेम सच्चा होता है वहाँ ईश्वर निवास करते हैं। फुलहरा दूज सिर्फ त्योहार नहीं, यह एक अनुभव है, एक एहसास है जो इसे मन में मानता है वह भीतर से हल्का हो जाता है। सोचिए, अगर हमारे जीवन में भी फूलों जैसी कोमलता आ जाए तो कितनी कड़वाहट अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर हम हर रिश्ते में राधा कृष्ण जैसा सम्मान और समर्पण रखें तो जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाए। आज फुलहरा दूज के पावन अवसर पर अपने जीवन में प्रेम का एक फूल जरूर खिलाएं। अहंकार छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए और प्रेम को अपने हृदय में स्थान दीजिए, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहीं कृष्ण, और जहाँ कृष्ण है वहीं आनंद। राधे राधे। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्रेम से बोलें, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।